या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फलदायी बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम, वैराग्य और तप की प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में होता है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है, जहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी का नाम ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की अनन्य कथा। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा इस प्रकार है। महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई और महादेव भी तप में लीन हो गए। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति भवानी का ध्यान किया। आदिशक्ति ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका का ठीक जांच कराया और देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर बताया कि आगे जाकर ये त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव की अर्धांगिनी होंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फूल और फलों का ही निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बेल पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान शिव ही उनके पति के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था। जब उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था तब माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी और उमा कहा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उमा नाम का अर्थ है कि तप ना करो। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई और माता की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की होगी जैसा तुमने किया है। तुम्हारे कार्यों की सराहना चारों ओर हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी और जल्द ही भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और उनके इस कठोर तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और बाद में महादेव शिव के साथ उनका विवाह हुआ। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अतः हम माँ ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करें कि माँ ब्रह्मचारिणी हमें भी कृष्ण भक्ति प्रदान करे और अपने जैसी तपस्या करने का सौभाग्य प्रदान करे। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में देवी ब्रह्मचारिणी ने भी अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए।
नवरात्रि के दूसरे दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को शक्कर बहुत प्रिय है। ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए चीनी का। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरी शक्ति हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए ये श्लोक बोले। दधाना कर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तो दोस्तों, आज की कथा माँ ब्रह्मचारिणी की आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।